अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इनका मुकाबला जिन लोगों से है वो एम्पायरों से मिलकर खेलते हैं। एम्पायरों के बावजूद हमें मैच जीतना है, ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें जंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक मिस्टर एक्स लाहौर में और एक मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इस बार पीटीआई के कारकुनों ने मिलकर इनको इलेक्शन हराना है। लोटों ने पैसे लेकर आवाम के वोट बेचे, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को गिराया। एतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। सबको मिलकर मुल्क को चोरों और अमरीकियों के गुलामों से बचाना है। एतवार का इलेक्शन जीत कर जश्न मनाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। कल इमरान इसलिए रो रहा था कि आज मुल्क में आलू प्याज के रेट कंट्रोल करने वाली हुकूमत आ गई। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब का और शेर का मुकाबला। पंजाब दुश्मन इमरान खान और गीदड़ फितना खान की लाई हुई महंगाई, नाअहली, करप्शन और इंतशार से है। इमरान खान ने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन फरा गोगी और बुशरा पीरनी को इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता रोज झंग में जलसे से खिताब में कहा था कि केपी के शहर बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई उम्मीदवार की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के लिए FC के महाफिज फराहम कर दिए। लाहौर के हल्का PP 168 में पीटीआई के उम्मीदवार नवाज अवान की कॉर्नर मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का एहलकार निकला। एहलकार का कहना है कि वो IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मंजूरी से लाहौर आया। पुलिस ने मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इतला पर गुज़श्ता रात छापा मारा। 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया। 14 नामजद और 100 से ज़्यादा नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को नायब लाहौर ने बुला लिया। 20 जुलाई को दस्तावेजात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। जिधर से जो पैसा देता है, जो इक़्तिदार देता है, जिधर से धमकी मिलती है, लोटा उधर ही चला जाता है। और जब एक मुल्क के अंदर लोटों की तादाद बढ़ जाती है, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सब ने इन लोटों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है। लोटों के खिलाफ बयान देने वाले, उन्हें माशरे के रद्द-ए-अमल से डराने वाले इमरान खान ने खुद दूसरी जमात के साबिक रहनुमाओं को टिकट दे दिया। मंगल को इमरान खान ने भक्कर में जलसे से खिताब किया। एक बार फिर लोटों को तनकीद का निशाना बनाया, लोटों को शिकस्त देने का ऐलान भी किया। लेकिन भक्कर से सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब का टिकट अपने किसी कारकुन को नहीं दिया, बल्कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दे दिया। ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल ABC में से है या अस्करी ABC? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का एक्स और वाई को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं अगर इनकलाब को रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। PTI ने अवाम को हुक्मरानों के महलात की तरफ जाने से रोका हुआ है। वोट से इनकलाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुल्क की अशराफिया को हालात समझने की ज़रूरत है। नून लीग के 19 उम्मीदवारों को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में फैसला कर देगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम से लोग मुतमईन नहीं थे, इसीलिए आधी काबीना को मुस्ताफी कराना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान लाडला बनने की कोशिश में कानून और ज़ाब्ते के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं।
इमरान वोट चोर हैं, वोट का मुहाफिज बनने की अदाकारी ना करें। इमरान खान और उनके वज़रा अपने दौरे इक़्तिदार में ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। आज भी इलेक्शन चोर इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहे हैं। नून लीगी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून की पासदारी में इस्तीफे दिए। एक लीटर पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये सस्ता होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में भी कीमतें कम करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी वजारत खजाना को भेज दी। वजारत खजाना कीमतों में कमी का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। कीमतें कब से कम की जाएंगी, ये फैसला भी वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल डीजल आज ही सस्ता हो सकता है। कीमतों में फौरी कमी के लिए विफाकी काबीना की मंजूरी दरकार होगी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कदर $100.19 फी बैरल है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ वजारतों की दस्तावेज़ात का जायज़ा 1-2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। दस्तावेज़ात भिजवाने के बाद अगले हफ्ते स्टाफ लेवल सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में 6वां और 7वां जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा। IMF ने मुंतखब नुमाइंदों ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी अफसरों के असासाजात पब्लिक करने का मुतालबा कर रखा है। बारिशों और कराची की सूरत हाल पर 3 दिन तनकीद बर्दाश्त करके वज़ीर आला सिंध फट पड़े। PTI, MKM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के क्या काम किया। बताएं कौन से अफसरान कराची में नहीं थे, वो खुद गांव जाकर वापस आ गए थे। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में क़याम नहीं किया। अफसोस होता है मामले को लिसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। शॉर्ट स्पेल में तूफ़ानी बारिश हो तो मसाइल होते हैं। जिला जनूबी में एक दिन में 232 मिलीमीटर बारिश हुई। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतजामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे CM साहब, हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब, इसमें तो आप माहिर हैं। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन का वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा बारिशों के बाद पहले ही हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद परेशानी बढ़ गई, हम सख्ते में आ गए। इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। मसले का हल किसी के पास नहीं। डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं। इनको सोने और हीरे की कानें दे दो, ये इसे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। वज़ीर आला लंदन की मिसाल ज़रूर दें, लेकिन फिर मेयर को इख्तियार भी दें। कराची की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर 21 मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। कराची अजीब बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर की सहूलतकारी के सबूत नहीं मिले। MQM के रहनुमा बाबर गौरी को रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। अफसरान से मुलजिम को ज़ाब्ते फौजदारी के तहत रिहा करने की मंजूरी ली है। अदालत ने कहा कि पुलिस को भी ज़ाब्ते फौजदारी के तहत इख्तियार हासिल है कि मुलजिम को रिहा कर दे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जान बहक। ढोकसैदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुकाम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के स्वां गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों के अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे। सवाबी और टांग में बारिशों से तबाही। अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रेले में कई घर बह गए। पानी घरों में दाखिल। मवेशी हलाक हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तकबाई और मालाकंद समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांग में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासरा अफराद की बहाली में मसरूफ। मर्दान में निकासी आप के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा
कि शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है, हालात कंट्रोल में हैं। डेरा बुगटी और इसके करीबी इलाकों में मुसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर सैलाबी रेलों का राज। नवाब बाजार डूब गया, बरसाती नालों में तुग़यानी, नदी नालों के तरफ पुलिस और लेविस तैनात। बलूचिस्तान में दाखिल नए मानसून सिस्टम के तहत आज से मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेश गोई। पहले स्पेल के बाइस तबाह, कई इलाकों में राबता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। चमन में बीमार अफराद को चारपाइयों पर उठाकर पैदल ले जाने की वीडियो वायरल। कई रोज़ पहले सैलाबी रेले में बहने वाले 3 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। बारिशों के बायस 70 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं। और कराची वालों खबरदार होशियार, कल दोपहर से मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को है। रात को तेज बारिशें बरस सकती हैं। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है जुलाई में 1 या 2 रोज शायद बारिश ना हो। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा भी पानी बरस सकता है।